जस राहो, अब जस राहो। संभावितस्य च कीर्तिः मरणाद अतिरिच्यते। माननीय व्यक्ति का यदि अपमान हो जाए तो वह दुख से, वह मृत्यु के भी से भी अधिक दुखदायक होता है। इसलिए यही निर्णय किया गया, वपनम द्रविड़ादानम स्थानान निर्यापनम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। अश्वत्थामा के सिर में बड़ी सुंदर मणि थी, भीमसेन ने निकाल लिया और जिस शिविर में जाते ही सब लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, आज उस शिविर में धक्का मार करके निष्कासित कर दिए गए अश्वत्थामा। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से भगा दिया गया। और अब कन्हैया ने सबको इकट्ठा किया, कहा भैया बहुत दिन हो गए, मैं कितने दिनों से द्वारिका छोड़ करके आप सबके साथ हूँ, वहां के निवासी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए अब मुझे विदा करो। कोई चाहता नहीं था कि गोविंद जाएं, लेकिन अब भगवान का आग्रह है तो मना कौन कर सकता है। द्वारकाधीश का रथ सज करके खड़ा हो गया, प्रभु बैठ गए, दारुक सारथी आ गया, सैफ सुग्रीव मेघपुष्प और बलाहत नाम के घोड़े जुट गए रथ में। और जैसे ही रथ चलने को तैयार हुआ, ठीक उसी समय एक घटना घटित हुई। घटना क्या हुई? अश्वत्थामा जो निष्कासित किए गए थे शिविर से, जैसे ही एकांत में पहुंचते हैं तो उनके मन को बड़ी पीड़ा हुई। मन ही मन उन्होंने निर्णय किया कि पांडवों ने मेरा बड़ा अपमान किया है, अब मैं पांडवों को समूल नष्ट करके ही दम लूंगा। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाने की कला में निपुण थे, इसलिए तुरंत ही 6 ब्रह्मास्त्रों का आह्वान करते हैं और आदेशित किया कि जाओ, ये 5 ब्रह्मास्त्र तो 5 पांडवों को लगेंगे और पांडव कुल में एक बीज जो बचा हुआ है, अभी पैदा तो नहीं हुआ, गर्भ में ही है। श्री अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा देवी और 17 वर्ष की आयु में अभिमन्यु महाराज महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। विधवा उत्तरा के पेट में उस समय एक बालक पल रहा था और यही बालक ही अब केवल पांडवों के कुल में एक बीज के रूप में बचा हुआ था और उसको भी नष्ट करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया। भगवान विदा प्राप्त कर रहे हैं, समस्त पांडव घेर कर खड़े हैं। जो पांडवों के लिए ब्रह्मास्त्र चला था वो तो थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर प्रतीक्षा करे कि पांडव भगवान से विलग हों, तब हम उनके ऊपर आक्रमण करेंगे। क्योंकि अगर हम भगवान के समीप हैं तो ब्रह्मास्त्र के भी बस की बात नहीं है कि वह हमको प्रभावित कर दे। इसे एक यह संकेत भी मिलता है कि हमारे जीवन का कितना भी बड़ा कोई दुर्भाग्य हो, अगर हम भगवान के समीप हैं तो दुर्भाग्य हमको प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ हेतु चला था वो वहां पहुंच गया और जैसे ही दाहकता का अनुभव हुआ, उत्तरा देवी शिविर छोड़ करके भागी। भगवान रथ पर बैठे हैं, जाने वाले हैं, बड़े बड़े महारथी खड़े हैं, किसी की तरफ उन्होंने देखा नहीं, दौड़ करके रथ के चक्र को पकड़ लिया और विनम्र भाव से 2 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करती हैं। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगत्पते, आप ही हमारे रक्षक हो सकते हो। आज तो संपूर्ण पांडव वंश पर ही विपत्ति का घेरा हो गया है, कृपा करके आप ही रक्षण करें। 3 बार गोविंद को प्रथम श्लोक में पुकारती हैं और 3 बार द्वितीय श्लोक में कहती हैं अभिद्रवती मामीश, ये 4था संबोधन है। सरस्तप्ताय से विभो, ये 5वां संबोधन है और कामम दहत माम नाथ, ये 6वां संबोधन है। और मानो 6 बार गोविंद को संबोधित करके ये 6 ब्रह्मास्त्रों से रक्षण करा रही हो। इतने में गोविंद सावधान हो गए और जैसे ही सावधान हुए तो चतुर्भुज रूप प्रकट कर लिया और क्या करते हैं,
कितना छोटा रूप बनाया, एक अंगूठे के समान, जितना बड़ा एक अंगूठा होता है